हमें बचाना बाढ़ पानी से, हमें बाढ़ पानी से बचाना। लेकिन बच्चों जब बाढ़ पानी आता है ना तो चंदेश्वरी माता भी नहीं बचा पाती है। इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा है ढहते विश्वास। लोगों का विश्वास पूरा ढह गया बच्चों, ढहते विश्वास। सोचो क्या बीती होगी लक्ष्मी के ऊपर, क्या बीती होगी सोच के देखो। एक औरत जिसके पति तो हैं लेकिन पति हैं कोलकाता में, और ये है कहाँ पर, ये है बच्चों उड़ीसा में, और ये अपने बच्चों के साथ रह रही है। एक कट्ठा जमीन के साथ खेती करके जीवन बिता रही है। गांव में बाढ़ पानी आया बच्चों, जिसके जिसके जिले में बाढ़ पानी आता है ना उसको पता होगा कि बाढ़ पानी आने पर कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है, कितना दिक्कत होता है, और वो सबको झेलती है। आप बताओ बच्चों क्या कोई ऑब्जेक्टिव छूट सकता है आपसे? मुझे लगता नहीं छूटेगा, ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ठीक है ना। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा बच्चों कि बताइए कि लक्ष्मी का चरित्र चित्रण करें, यानी लक्ष्मी के बारे में पूछा जाता। क्या लिखेंगे? लक्ष्मी एक साहसी औरत थी। लक्ष्मी एक साहसी औरत थी जिसके पति कोलकाता में काम करते थे और वह अपने चारों बच्चों के साथ गांव में रहती थी। चारों बच्चों के साथ गांव में रहती थी। उनके उसके पूर्वज एक बीघा जमीन छोड़ गए थे। उसी जमीन पर अपने बच्चों के साथ मिलजुल कर खेती करती थी और घर का खर्चा पूरा करने के लिए तहसीलदार के यहाँ छोटे मोटे काम करती थी। तहसीलदार के यहाँ छोटे मोटे काम करती थी। जब गांव में बाढ़ आता है तो वह अपने सभी बच्चों को लेकर बाढ़ से दूर ऊंचाई पर जाने की कोशिश करती है। बाढ़ से बचकर ऊंचाई पर जाने की कोशिश करती है, पूरी कोशिश करती है बच्चों, पूरी कोशिश करती है। इतना लिखना है। क्या लिख दोगे? यस और नो? क्या आप लिख दोगे? यस गुरुजी हम लिख देंगे। अगला क्वेश्चन आएगा बच्चों कि लक्ष्मी के गांव में आई बाढ़ का वर्णन करें। लक्ष्मी के गांव में आई बाढ़ का वर्णन करें। आंसर लिखेंगे लक्ष्मी के गांव में भयानक बाढ़ आती है। भयानक बाढ़ आती है। जब उसके गांव में बाढ़ आती है तो गांव के सारे घर डूब जाते हैं। बहुत मतलब कि माल जाल की हानि होती है। बहुत सारे लोग भी मर जाते हैं। उसमें लक्ष्मी भी अपने बच्चों के साथ पूरी कोशिश करती है कि हम बाढ़ से बाहर निकले। यही लिखना है, ठीक है। लिख दोगे? बताओ यस यस। पहले बच्चों एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ गुरुजी हम लिख देंगे, गुरुजी हम लिख देंगे। यस यस, ठीक है ना। आ जाइए। तो आइए हम पढ़ते हैं इसके सब्जेक्टिव को बढ़िया तरीके से। इसके सब्जेक्टिव को समझने का हम प्रयास करते हैं। तो बच्चों चैप्टर नंबर 2 है ना, चैप्टर नंबर क्या है? 2, जिसका नाम है ढहते विश्वास। देखिए कुछ नॉलेज हमें यहाँ भी मिलेगा। ढहते विश्वास कुछ नॉलेज यहाँ भी मिलेगा। कहते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, यह कहानी है ना, इस कहानी के लेखक कौन है? सातकोड़ी होता। इस कहानी के लेखक कौन है? सातकोड़ी होता। कहते हैं सातकोड़ी होता का जन्म 19 अक्टूबर 1929 को हुआ था। 1929 को हुआ था। हम ठीक करवा देंगे, ठीक है ना। सातकोड़ी होता उड़ीसा के मयूरभंज गांव के थे। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि सातकोड़ी होता का जन्म कहाँ हुआ था, सातकोड़ी होता का जन्म कहाँ हुआ था, तो आंसर उड़ीसा में। उड़ीसा के किस स्थान पर बच्चों? तो स्थान का नाम है, गांव का नाम है मयूरभंज। कहते हैं कि इस कहानी के अनुवादक कौन है? भाई साहब इस कहानी के जो हिंदी में, देखो कहानी लिखा गया है उड़िया भाषा में, कहानी लिखा गया है उड़िया भाषा में और हम पढ़ते हैं हिंदी भाषा में। तो इसको हिंदी किसने किया? क्या संजय सर ने हिंदी किया? नहीं बच्चों, मैंने नहीं किया है। ना 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 ना, इसको हिंदी करने वाले का नाम है राजेंद्र प्रसाद मिश्र, ठीक है। कहते हैं कि लक्ष्मी के गांव का एक पढ़ाकू लड़का था, उसका नाम बताओ। कहते हैं बच्चों लक्ष्मी के गांव का जो पढ़ाकू लड़का था उसका नाम था गुण निधि। और अगर आपसे पूछा जाए कि लक्ष्मी के गांव का सबसे है ना, लक्ष्मी का सबसे बड़ा बेटा क्या था, उसका नाम क्या था? लक्ष्मी के सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? तो उसका नाम अच्युत था, अच्युत। कहते हैं कि स्वेच्छासेवक दल, दल का नाम बताओ। स्वेच्छासेवक दल किसने बनाया था? गुण निधि ने बनाया था। गुण निधि ने कौन सा दल बनाया था? स्वेच्छासेवक दल। बच्चों यह दल क्या करता था? इस दल का क्या काम था? इस दल का काम था कि बाढ़ जब आए तो उससे गांव को बचाना था, बाढ़ से गांव को बचाना था।
बाढ़ आने की सबसे पहली खबर किसको सुनानी थी? नियम बनाया गया था, इन सभी लड़के को ना बांध के पास रखा था रात भर। बोला सुनो, जैसे बाढ़ आएगा तुरंत आके बता देना, तुरंत आके बता देना। तो बाढ़ आने की खबर सरपंच साहब को बतानी थी। आगे बच्चों, बाढ़ आने की खबर किसे बतानी थी? सरपंच को बतानी थी। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं बच्चों कि विपत्ति अकेले न आकर संग साथियों के साथ आती है, यह कथन किस कहानी में है? बताओ, किस कहानी में यह कहा जाता है कि विपत्ति अकेले न आकर संग साथियों के साथ आती है? देखना, तुम्हारे घर में किसी का हाथ टूट जाएगा ना, तो तुम्हारे घर में कोई दूसरा बीमार पड़ जाएगा, तुम्हारे घर में किसी का दूसरा एक्सीडेंट हो जाएगा, चौथा बकरी का बच्चा मर जाएगा, गाय दूध देना बंद कर देगी, यानी एक साथ बहुत सारी विपत्तियां आती हैं बच्चों। जब ऊपर वाला परीक्षा लेता है ना, खतरनाक परीक्षा लेता है, इसलिए कहते हैं विपत्तियां अकेले न आकर संग साथियों के साथ आती है। यह कथन बच्चों किस कहानी में है? यह कथन है ढहते विश्वास में। अगला आता है कि भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए किसने बच्चों? ययाति केसरी ने। नाम क्या था? ययाति केसरी। भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनाए थे। किसके बांध बनाए थे बताओ? पत्थर के बांध। लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था? गुरुजी, लक्ष्मी का घर देवी बांध के नीचे था। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण। कहाँ रहता था? कोलकाता में। कहते हैं यह कहानी है ना, यह कहानी कैसी है बच्चों? तो उड़िया कहानी है। एक बार जल्दी से बता दो गुरुजी, ऑब्जेक्टिव गलती नहीं होगा, इस चैप्टर से गलती नहीं होगा। जल्दी बोलो, यस 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 जल्दी बोलो गुरुजी, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव गलती नहीं होगा। मुझे बताओ जल्दी से, नहीं होगा। जल्दी सब लोग लाइक कर दीजिए बच्चों, क्योंकि मैं चाहता हूं जब मैं लाइव से हटूं बच्चों, तो इसमें 2.5 के लाइक रहे। तो सबको एक बार लाइक बटन पर क्लिक कीजिए प्यारे बच्चों, लेकर के एकदम हिंदी का नाम लेकर के सब लोग एक बार लाइक कीजिए। सब लोग, गुरुजी आपके लिए हर कुछ करेंगे, पर आप लोग अपना प्यार दिखाइए, प्यार दिखाइए। यस यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, ठीक है ना। सब लोग अपना प्यार दिखाइए, एकदम सब लोग लाइक कीजिए। 2.5 के लाइक आज होना ही चाहिए क्लास में। चलिए अब देखते हैं इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। कहते हैं बच्चों कि लक्ष्मी कौन थी? कितना प्यारा क्वेश्चन है, पूरा हिंदी देख के जाना। कहते हैं लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का चरित्र चित्रण करें। कितने ऐसे लोग हैं जिसको पता है सर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, बार बार, कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चरित्र चित्रण करें। तो बच्चों, लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्रा थी। पात्र नहीं होगा, पात्रा। अगर कोई पुरुष होता है तो हम उसे पात्र कहते हैं, अगर कोई स्त्री होता है तो उसे पात्रा कहते हैं, स्त्रीलिंग शब्द है। तो लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की एक प्रमुख पात्रा थी। यह एक बहुत ही साहसी महिला थी। अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी, क्योंकि इसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। कहाँ काम करता था बच्चों? सर कोलकाता में काम करता था। आगे लिखते हैं कि लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि इसके पति लक्ष्मण के कमाए पैसे से घर का पूरा खर्चा नहीं चल पाता था। घर का पूरा खर्चा नहीं चल पाता था, जिसके कारण लक्ष्मी को तहसीलदार के घर पर छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। बोलो प्यारे बच्चों, क्या लिख दोगे? आप लोग आवाज मत कीजिए, बोलिए क्या लिख दोगे? यस और नो, जल्दी से यस 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 कर दीजिए एक बार। क्या आप लोग लिख दीजिएगा? जल्दी बताइए, ठीक है, फटाफट से कमेंट कीजिए। यस सर लिख देंगे, लिख देंगे। क्वेश्चन आएगा कि लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का चरित्र चित्रण करें। लिख देंगे सर लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्रा थी। लक्ष्मी बहुत ही साहसी औरत थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ गांव में जीवन यापन करती थी, क्योंकि उसके पति कोलकाता में रहते थे। उसके पति बहुत कम पैसा कमाते थे, इसलिए लक्ष्मी को अपना घर चलाने के लिए गांव के तहसीलदार के यहाँ पर काम करना पड़ता था, काम करना पड़ता था। लिख दोगे? यस सर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित है। बच्चों